आपने मुझे बुलाया, कुछ शब्द रखने का मौका दिया। आज की सुबह की बेला में हमारी वी केयर फैमिली की हर एक सदस्यों को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूँ और सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की सुबह एक नई सुबह है जहां हम फिर मिले हैं एक हमारी सीखने और सिखाने के प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे दोस्तों हम हर रोज नया कुछ सीखते हैं, किसी ना किसी शब्द को लेके, किसी ना किसी टॉपिक को लेके हम हर रोज चर्चा करते हैं जो हमारी इस सफर में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, हमारा इस सेशन में जितना भी टॉपिक को लेके बात हम लोग करते हैं, हमारी इस सफर में कहीं ना कहीं जाके हर एक टॉपिक काम जरूर आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हुए अपने मिशन को आगे लेके जाना चाहते हैं तो दोस्तों, आज की सेशन को शुरुआत करूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिनके माध्यम से हमें ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारा चेतना तिवारी मैम का, जो हमें हर सुबह हमारी इस पूरा सेशन को संचालित करती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। साथ ही साथ अपनी नॉलेज हमारे साथ, अपना इमोशन हमारे साथ शेयर करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आज के इस पैनल में पूरी भारत की अलग अलग स्टेट से आए हुए बी केयर फाउंडेशन की इस खूबसूरत मिशन में जुड़े हुए सभी लीडर्स, वॉलेंटियर्स और मेरी प्यारी साथियों को मेरा दिल से प्रणाम। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन सच कहूं तो किसी भी टीम की सफलता का असली राज इसी के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में हम टीम वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म है। तो जहाँ पे हम टीम वर्क करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है क्योंकि दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पे ना तो कहीं 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ना तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम कुछ अलग करते हैं तो हमें अलग कुछ सीखना भी पड़ता है। अलग अलग चीजों को सामना करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो शब्द है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा ताकत है दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कंसिस्टेंसी की ताकत टीम में कैसे लाए। मतलब ये कंसिस्टेंसी जो चीज होती है उसे हम अपना टीम में कैसे इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीम में कैसे ला सके। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। दोस्तों, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी टीम या किसी भी मिशन की असली ताकत टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से बनती है। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग जोश में काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार काम करते हैं। और याद रखिए, जो लोग लगातार चलते हैं वही एक दिन इतिहास लिखते हैं। दोस्तों, हमने कंसिस्टेंसी की ताकत को लेके एक दो बार हमने सेशन की है, अलग अलग तरीके से की है। लेकिन आज की ये टॉपिक थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, कंसिस्टेंसी क्या है, इन सब चीजों को हमने पहले जान चुके हैं।
लेकिन दोस्तों ये कंसिस्टेंसी अपना टीम में कैसे लाया जा सकता है उसको लेके हमने कभी बात नहीं की थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपनी टीम में कंसिस्टेंसी कैसे लाया जा सकता है। इसीलिए थोड़ा टॉपिक थोड़ा अलग है। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग जोश में काम शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार काम करते हैं। तो उसी चीज को, उसी एवरेज को हमें बढ़ाना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये कंसिस्टेंसी जरूरी क्यों है। दोस्तों बी केयर फाउंडेशन का मिशन सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों की जिंदगी बदलना है। लेकिन जिंदगी बदलने का काम एक दिन में नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति एक दिन काम करता है, फिर 3 दिन गायब हो जाता है, फिर 2 दिन काम करता है, फिर एक हफ्ता गायब हो जाता है, तो ऐसी टीम कभी भी मजबूत नहीं बन सकती। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा ही सही, लेकिन लगातार काम करना। क्योंकि दोस्तों स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है अगर वो लगातार हो। तो दोस्तों हम बी केयर फाउंडेशन में जिस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मिशन है लोगों की जिंदगी बदलना। लेकिन जिंदगी बदलने का काम, जैसे हमने कहा, एक दिन में नहीं होता। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हमें हर दिन काम करना होगा, थोड़ा ही सही, लेकिन लगातार करना होगा। तो इसलिए दोस्तों कंसिस्टेंसी इस सिस्टम में बहुत जरूरी है। टीम में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम टीम बनाते हैं, टीम के नीचे मेहनत करते हैं, टीम को लेके आगे आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम में कंसिस्टेंसी नहीं आती। ये क्यों नहीं आती है? अब सवाल है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है तो फिर टीम में कंसिस्टेंसी आती क्यों नहीं? दोस्तों इसके पीछे 3 बड़ा कारण है। हमें इन कारणों को समझना होगा और उनकी सॉल्यूशन ढूंढना होगा, उसका इलाज करना जरूरी है। सबसे पहले जो कारण है वो कॉमन है दोस्तों। क्लियर विजन नहीं होता। जब किसी इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वो क्यों काम कर रहा है। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। सॉरी। तो सबसे पहला जो बड़ा रीजन है दोस्तों वो है क्लियर विजन नहीं होता है। जब किसी इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वो क्यों काम कर रहा है, तो वो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। जब विजन क्लियर होता है तब कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। इसीलिए एक लीडर को पहला काम है टीम को विजन देना, उन्हें यह बताना कि हम यहाँ क्यों है, हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम इंसानों के बीच रहते हैं, लेकिन हर इंसान में एक अदृश्य शील्ड बना हुआ होता है, उसकी सोचों का शील्ड। हमें उस पर हर दिन एक शील्ड जो होती है उसको आप ऐसे पकड़ सकते हैं, उसको हर दिन तोड़ने की कोशिश करना होगा। हाथुड़ी से उस पर मारना है हमें हर दिन। क्योंकि इंसान अपनी सोच को लेके बैठा हुआ है, दूसरों की सोच सुनने को तैयार नहीं।
इसीलिए यही एक रीजन है जिसके लिए हम अपनी टीम की विजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें अपना प्रोसेस को चालू रखना है। हमें हर दिन उसको तोड़ने की कोशिश करना है। वो कैसे करना है? हमें हर दिन अपनी टीम मेंबर्स के साथ विजन को लेके बातचीत करते रहना है। हर दिन बोलना जरूरी है। हर दिन याद दिलाना जरूरी है कि हमारा विजन क्या है। कहते हैं ना दोस्तों, अगर कंसिस्टेंसी से अगर हम उस पर अटैक करते रहे, हम अगर कोशिश करते रहे कि अपनी टीम के लोगों को विजन को क्लियर करना है, तो धीरे धीरे हम विजन को, अपनी टीम की विजन को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर दिन विजन को लेके बात करना जरूरी है, क्योंकि हमें घुसाना है दोस्तों अंदर, विजन को समझाना है, ये हमारा काम है। लेकिन जैसे ही मैंने पहले कहा कि इंसान के दिमाग के अंदर अपनी सोच का एक शील्ड बना हुआ होता है, हमें उसको तोड़ना होगा। मैंने ये बातें क्यों कहा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो अपनी टीम को कितनी बार समझाया है, वो समझते नहीं है। ये सही है, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए समझते नहीं है। लेकिन हमारा कोशिश है समझाना। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है कि लोगों की दिमाग की चारों ओर अपनी सोच का एक शील्ड बैठा हुआ है, हमें वो तोड़ना है। हर दिन कोशिश करना है, हर दिन उस विजन को लेके बात करना है। दोस्तों, जब विजन क्लियर हो जाएगा, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा। दूसरा दूसरा जो रीजन है, सिस्टम नहीं होता। दोस्तों, जहां सिस्टम नहीं होता वह कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। अगर टीम को पता ही नहीं है हर दिन क्या करना है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन हमेशा एक्शन को खत्म कर देता है। इसीलिए टीम में कंसिस्टेंसी लाने के लिए डेली एक्टिविटी सिस्टम होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम कंसिस्टेंट बन जाए, तो आपके टीम में डेली एक्टिविटी सिस्टम होना चाहिए। जैसे हर दिन नए लोगों की कांटेक्ट करना, टीम के साथ फॉलो अप करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, कम्युनिटी मैसेज फैलाना। जब ये डेली रूटीन बन जाता है, तब कंसिस्टेंसी पैदा होती। दोस्तों, हमें खुद को और अपने आप को सिस्टम के अंदर रखना जरूरी है। जहां सिस्टम नहीं होता वह कंसिस्टेंसी भी नहीं होती है। अगर टीम को पता ही नहीं है हर दिन क्या करना है, तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगा दोस्तों। अगर टीम को पता नहीं है उसे क्या करना है, तो टीम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग अपनी टीम को लेके एनालिसिस करते हैं, टीम के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो आपका पता चल जाएगा। हमारी टीम में बहुत सारी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है उनको करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं अपना टीम में जिनको पता ही नहीं है वो बीके फाउंडेशन में आए क्यों थे। किसी ने कहा था, वो सुन लिया, आ गया, ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, हमें ये क्लियर करना जरूरी है, सिस्टम में डालना जरूरी है अपनी टीम को, कि भाई हमें करना क्या है। अगर अपनी टीम के लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, तो एक्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए टीम को कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमारी टीम में डेली एक्टिविटी सिस्टम होना जरूरी है। हमें हर टीम की हर एक मेंबर को डेली एक्टिविटी सिस्टम के बारे में जानकारी देना जरूरी है। भाई हमें यहाँ पे करना क्या है, इस चीज को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला काम है वो भी कि हम बी के फाउंडेशन में जुड़े क्यों है, उस क्यों को ढूंढना बहुत जरूरी है। और दूसरा है हमें यहाँ पे करना क्या है। वो डेली एक्टिविटी सिस्टम आपको बताएगा आपको करना क्या है।
डेली एक्टिविटी सिस्टम में क्या होना जरूरी है? हर दिन नए लोगों को कांटेक्ट करना जरूरी है, टीम के साथ फॉलो अप करना जरूरी है, ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, कम्युनिटी मैसेज फैलाना जरूरी है। ये हमारा डेली एक्टिविटी सिस्टम है। हमें हर दिन नए नए लोगों के साथ बातचीत करना है, अपनी टीम को फॉलो अप करना है, अपनी टीम को टाइम देना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है और अपनी कम्युनिटी में मैसेज फैलाना है। यही हमारा काम है। यही सिंपल काम दोस्तों हम अपनी टीम के साथ क्लियर नहीं कर पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं। इसका और एक रीजन है कम्युनिकेशन गैप। हम कहीं और बिजी है, अपनी टीम को लेके सीरियस नहीं है। दोस्तों जब ये डेली रूटीन बन जाता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरा रीजन की, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सही नहीं होता दोस्तों। एनवायरनमेंट इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। और टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लीडर्स एग्जाम्पल बनते हैं, ग्रोथ की बातें होती है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जहां निगेटिविटी है, ब्लेम गेम है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो धीरे धीरे टीम का एनर्जी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें यह ध्यान देना है कि हमारी टीम का एनवायरनमेंट कैसा है। क्या हमारी टीम में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं? क्या हमारी टीम की लीडर्स लोग एग्जाम्पल बने हुए हैं? क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा रहे हैं? क्या फील्ड में ठीक ठाक काम कर रहे हैं? ये ध्यान देना जरूरी है। क्या हमारी टीम में ग्रोथ की बातें होती है? क्या ग्रोथ को लेके लोग सोचते हैं? ये सब चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्योंकि ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। अगर हमें सही तरीके से आगे बढ़ना है, सही तरीके से अपनी टीम को लेकर सक्सेस होना है, तो सही एनवायरनमेंट होना जरूरी है। क्योंकि लोग ऐसे ही चलते हैं दोस्तों जैसे एनवायरनमेंट होता है। लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों लीडर टीम में कंसिस्टेंसी कैसे लाता है? हमने अब तक जो बातचीत की है वो 3 कारण है दोस्तों जिनकी वजह से हम अपनी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं आती है। अब बात करते हैं लीडर टीम में कंसिस्टेंसी कैसे लाता है। दोस्तों टीम में कंसिस्टेंसी बोलकर नहीं लाई जाती, कंसिस्टेंसी दिखा कर लाई जाती है। यानी लीडर को एग्जाम्पल बनना पड़ता है। अगर लीडर खुद ही कभी एक्टिव कभी इनएक्टिव, तो टीम टीम भी वही करेगा। लेकिन अगर लीडर रोज एक्टिव है, रोज काम कर रहा है, रोज टीम के साथ जुड़ा हुआ है, तो टीम ऑटोमेटिकली वही फॉलो करेगी। तो लीडर का बिहेवियर ही टीम का फ्यूचर बनाता है दोस्तों। तो पहले हमने यही समझा, अगर हमें अपनी टीम में कंसिस्टेंसी लाना है तो लीडर को बाय एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। लीडर को खुद ही हर दिन काम करना पड़ेगा, लीडर को हर दिन एक्टिव रहना होगा। टीम तो भी टीम वही करेगी। अगर लीडर रोज एक्टिव है, रोज काम कर रहा है, तो टीम टीम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो टीम ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, ऑटोमेटिक उस लीडर को फॉलो करेगी। दोस्तों स्मॉल एक्शन से कंसिस्टेंसी बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन सच यही है कंसिस्टेंसी छोटी छोटी कामों से बनती है। अगर टीम का हर मेंबर सिर्फ इतना करे, हर दिन 3 नए लोगों से कांटेक्ट करे, हर दिन 30 मिनट ट्रेनिंग अटेंड करे, हर दिन टीम से कम्युनिकेशन करे, तो सोचिए 30 दिन बाद क्या होगा। पूरी टीम की एनर्जी बदल जाएगी दोस्तों। लेकिन हमारे मामले में कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों
पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी टीम में कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी टीम के साथ कम्युनिकेशन सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी बी केयर फाउंडेशन में, ऐसे बहुत सारी वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं जिनकी लीडर के साथ लास्ट कब बातचीत हुआ उनको याद ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगा दोस्तों? स्मॉल एक्शन से कंसिस्टेंसी बनती है। किसी के साथ 10 मिनट बात करने से कंसिस्टेंसी बन सकती है। अगर टीम की हर मेंबर सिर्फ इतना करे कि हर दिन नए 5 लोगों से कांटेक्ट करे, 30 मिनट ट्रेनिंग अटेंड करे और हर दिन टीम की चुन चुनकर मेंबर्स को 2-3 मेंबर्स के डेली कम्युनिकेशन करे, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। अगर ये काम डेली किया जाए तो सोच के देखिए 30 दिन बाद क्या रिजल्ट हो सकता है। पूरी टीम का एनर्जी बदल सकता है दोस्तों। दोस्तों कंसिस्टेंसी का कंपाउंड इफेक्ट होता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप रोज थोड़ा काम करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे अगर आज टीम में 10 लोग कंसिस्टेंट हो जाए तो 6 महीना बाद भी 10 लोग 100 लोगों की टीम बना सकते हैं। लेकिन अगर लोग कंसिस्टेंट नहीं तो 100 लोग भी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी छोटी दिखती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। टीम को मिशन मूड में लाना जरूरी है दोस्तों। जब तक टीम को मिशन महसूस नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। इसीलिए टीम को सिर्फ काम मत बताइए, मिशन बताइए। उसे बताइए हमें यह सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम यह लोगों की जिंदगी बदलने आए हैं। जब किसी इंसान को लगता है कि एक बड़े मिशन का हिस्सा है, वो कंसिस्टेंस हो जाता है। बड़े मिशन के साथ अपने टीम को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब लोगों को लगने लगेगा कि हम बड़े मिशन का हिस्सा है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी दोस्तों। हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, अपनी टीम को मिशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम ऊपर ऊपर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डीप तक जाना होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक टीम कंसिस्टेंसी में नहीं आएगी, टीम कंसिस्टेंस नहीं होगी, तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हमें पहुंचना चाहिए। कंसिस्टेंसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो लीडर्स करते हैं वो यही है, वो सिर्फ रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन असली रिजल्ट कंसिस्टेंसी सेलिब्रेट करता है। अगर कोई मेंबर 30 दिन लगातार एक्टिव रहा तो उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा पावरफुल होती है कंसिस्टेंसी। याद रखिए दोस्तों, किसी भी बड़ी कम्युनिटी को बनाने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, लाख नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आपकी टीम में 10 लोग भी कंसिस्टेंट हो जाए तो कोई ताकत आपकी कम्युनिटी ग्रो होने से नहीं रुक सकती। तो दोस्तों हमें कम्युनिटी में हमें एक बात याद रखना है कि हमें लाख नहीं चाहिए, टैलेंट नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आपकी टीम में 10 लोग भी कंसिस्टेंट हो जाए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप अपनी टीम में 10 लोग भी अपने जैसा खड़ा कर सकते हैं तो कोई भी ताकत आपकी कम्युनिटी को ग्रो होने से नहीं रुक सकता। दोस्तों मैं आज सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम सिर्फ शुरू करने वाले लोग बनेंगे या लगातार चलने वाले लोग बनेंगे? क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को बनता है जो थकते नहीं है।
जो रुकते नहीं हैं, जो हर दिन छोटा ही सही लेकिन एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, हम टैलेंट से नहीं, हम लाक से नहीं, हम कंसिस्टेंसी से जीतेंगे। हम हर दिन काम करेंगे, हर दिन टीम को ग्रो करेंगे, हर दिन मिशन को आगे बढ़ाएँगे और मुझे पूरा विश्वास है, अगर हमारी टीम कंसिस्टेंट हो गई, तो बहुत जल्द वी केयर फाउंडेशन एक बड़ी कम्युनिटी बनकर उभरेगा। इसी के साथ, इसी उम्मीदों के साथ, इसी विश्वास के साथ आज की सेशन से मैं विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे वक़्त दिया, सुना और मैं भी अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख पाया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओवर टू चेतना मैम।